हाय भाई लोग, कैसे हो आप सब। और आज का पेपर हो गया। एआई था आज तो भाई। आज हम इसका भी रिव्यू कर देते हैं भाई, रिव्यू कर ही देते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, ये पेपर बस मेरा ठीक ठाक गया, मतलब 40 से ऊपर नंबर बन रहे 50 में से, ठीक है। और अगर 50 स्कूल वाले दे देंगे तो 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो रिप्लेस करवाने लायक तो मार्क्स बन गए, ठीक है। देखो भाई, इसमें बड़ा ही आसान है, ठीक है, सब आसान ही आया, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉट कर रखा है, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो भाई इसमें से देखो, ये पेपर जो है ना, थोड़ा मतलब एआई में इतना नहीं बोलूँगा मुश्किल आया था, नहीं आसान आया था, ठीक ठाक आया था भाई। जो पढ़ के आया होगा बंदा उसको पता होगा सब कुछ। अब जो नहीं पढ़ के आया होगा उसके क्या ही कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यू, इसमें मैं शॉक हो गया भाई। 24 एमसीक्यू थे, 24 में से मेरे 19 ही सही हो रहे, ठीक है। बाकी 5 जो है वो गलत हो गए मेरे, ठीक है। और बाकी भाई ये मैं एवेल्यूएशन वगैरह भी पढ़ के आया था, ठीक है। मतलब जितना मुश्किल पढ़ के आया था उतना कुछ आया नहीं वैसे। मतलब मैथ्स के बाद ना क्या हो रहा है कि हम सोच रहे हैं कि भाई मुश्किल पढ़ो, मुश्किल पढ़ो। क्यों? क्योंकि भाई मुश्किल ही आ रहा है इतना। मतलब मुझे लग रहा था कि मुश्किल आएगा, मुश्किल आएगा। मैं पढ़ के गया, मैं साइंस भी पढ़ के गया, क्या बोलते हैं, साइंस भी पढ़ के गया, मैं एआई भी पढ़ के गया, मुश्किल। और आया क्या? कुछ नहीं। इंग्लिश भी पढ़ के गया, इंग्लिश भी था ना बीच में, हाँ। आया क्या? कुछ नहीं आया भाई। मैथ्स के बाद से ये लोग सारे पेपर ऐसे आसान दे रहे, क्या हो गया भाई? मैथ्स ही मुश्किल देना था इनको, ठीक है। तो भाई बात की बात है। अब फिर बाकी यहाँ से मेरे 19 मार्क्स बन रहे एमसीक्यू में, ठीक है। और ये इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा हुआ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। 7th चीज ऑफ कम्युनिकेशन भी आते थे, तो 9th से पढ़ते आ रहे भाई, रट गया होगा पूरा, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग एंटरप्रेन्योर पूछ रहे भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर भाई कंप्यूटर स्टोर कैसे करता है आरजीबी में, ये तो सबको पता है भाई। उनका रेड ग्रीन ब्लू होता है, ठीक है। फिर कोड होता है 255,0,0 रेड होता है, ठीक है। वैसे सेव करते हैं वो लोग, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं लोग, दो डिफरेंस दे दो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। क्या है भाई इसमें, तुम बताओ। सुपरवाइज्ड लर्निंग लार्ज डाटा सेट पे काम करता है, अनसुपरवाइज्ड मतलब नहीं, सुपरवाइज्ड लोअर डाटा सेट पे काम करता है और अनसुपरवाइज्ड लार्ज डाटा सेट पे। और क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड क्या बोलते हैं, लेबल डाटा सेट पे काम करता है, अनसुपरवाइज्ड अनलेबल। तो भाई इसको लिखना 2 मार्क्स तुम्हारे उधर बन रहे, ठीक है भाई। और क्या है इसमें, ये मैंने नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं किया अभी बताता हूँ। ये देखो, इधर बोला है ना कि चार चार करो कोई भी 6 क्वेश्चन में से। तो भाई मैंने ये किया एक, ठीक है। ये 2 क्लासिफिकेशन मॉडल गलत हो गया थोड़ा। ये 3 किया, ठीक है। और ये 4 क्या है भाई, स्टेमिंग और लेमिनाइजेशन में डिफरेंस पूछा है, इतना आसान, ठीक है। स्टेमिंग में क्या है कि स्टेमिंग में जो लास्ट के 3 वर्ड्स है वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो भी है लेमिजेशन, इसमें क्या करते हैं, इसमें भाई देखते हैं कि क्या वो शब्द वो हो रहा है, मैच कर रहा, सेंस बना रहा है। जैसे मैंने केयरिंग का एग्जांपल ले दिया इनको। केयरिंग अगर स्टेमिंग में करोगे तो कार आएगा, इसका कोई सेंस है ना, ना। इसलिए लेमाइजेशन से होगा, ठीक है। तो केयर हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ द वर्ड वुल्व्स, तो भाई वुल्व्स को अगर तुम स्टेमिंग से होगा तो वुल्व होगा भाई। वुल्व क्या होता है बताइयो, कोई शब्द भी होता है? लेमाइजेशन से करोगे तो वुल्फ निकल के आएगा। ये लिख दिया, 2 नंबर इधर के पक्के हो गए, ठीक है। फिर ये मैंने नहीं करा, इसमें से 3 करे थे तो ये तो नहीं करा मैंने, ठीक है। फिर भाई ये भी नहीं करा, इतना मैं इतना बड़ा पड़ेगा ही कौन भाई, मैंने छोड़ ही दिया। ये बड़ा आसान था, इसमें टीपी 1000 था, ठीक है। एफपी था 200, एफएन था 50 और टीएन था 250। इसका क्या प्रिसीजन तुम ऐसे निकालो, प्रिसीजन का फॉर्मूला टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी। और टोटल ट्रू नेगेटिव सिनेरियो एक ही है, क्या है, 250। और कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स बना दो बस, ठीक है। तो भाई बस। और CNN और ANN, CNN है कॉन्वोल्यूशनल पता नहीं क्या है, न्यूरल नेटवर्क। और ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या तुम्हें आइडेंटिफाई करना था कि जो CNN होता है वो इमेजेस पे काम करता है शायद, और ANN पता नहीं किस पे, वो लिख दिया मैंने, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये बॉक्स 1 बॉक्स 2 समझ नहीं आया, इसमें मैंने कुछ लिख दिया ऐसे, ठीक है।
और फिर बाकी इसमें क्या करना था तुम्हें, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, फिर तुम्हें वोकेबलरी बनानी थी, फिर तुम्हें डिक्शनरी बनानी थी, बस इतना करना था भाई। और चार चार स्टेप करवाने थे, बस खत्म, पेपर खत्म भाई। इसमें मेरे 40 नंबर बन रहे, ठीक है 40, अगर तुम इसमें 50 ऐड करोगे तो 90 बन जाएंगे, मतलब भाई 90। तो भाई ये था पेपर, तो भाई रिप्लेस करवा देंगे इसको। बाकी भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।